अच्छा, एक चीज़ और सुभान अल्लाह, इसमें नुकसान एक बहुत बड़ा दिखें कि व्हेन यू कम ऑन स्क्रीन और आपके बहुत फॉलोअर्स हैं तो ज़ाहिर है आपकी ब्यूटी फेमस है या आपका कोई टैलेंट फेमस है, अगर मेल की बात करें तो यू आर गोइंग टू रिसीव लॉट्स ऑफ मैसेजेस, आपका इनबॉक्स भरा होगा. इमेजिन हाउ वल्नरेबल इट मेक्स यू फॉर समथिंग हराम. मतलब इट opens up so many doors for sinful activities. You'll be attending parties, you'll be approached by girls, you'll be approached by men. You will have this illusion of choice कि मेरे पास तो choice ही बहुत है, मैं तो को बहुत बड़ी चीज़ हूँ, so I can anytime finish my own marriage, I can have someone else. मतलब I'm just thinking loud and clear कि कितने doors open होते हैं सुभान अल्लाह sin के लिए, और affairs बनते हैं. यानी लोगों की मैरिजेस टूटती हैं, उनके अफेयर्स बनते हैं, दे फाइंड समवन जो कि वो समझते हैं या समझती हैं कि वो पहले से बेहतर है वगैरह वगैरह, और मल्टीपल अफेयर्स होते हैं सुभान अल्लाह. इट्स नॉट एन इनोसेंट वर्ल्ड आउट देयर, इट्स अ वेरी डेंजरस वर्ल्ड आउट देयर, सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट. आपका अपना ईमान, यानी यू आर टेकिंग सो मच रिस्क कि आप लिटरली प्लेट में रख रहे हैं कि मैं अपनी आखिरत सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हूँ सुभान अल्लाह. अच्छा, वन मोर थिंग, हमें ऐसे भी मैसेजेस आते हैं, निकाबी सिस्टर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, तो उनके चैनल्स हैं अपने इंस्टा पे, और मे बी दे आर प्रमोटिंग सम हिजाब, जिलबाब, और या वैसे ही अपनी एक लाइफ के हाउ इट्स टू बी, हाउ द लाइफ इज़ इन निकाब, ताकि लड़कियां इनकरेज हों. तो देखें, आई डोंट इनकरेज दिस. मैं, अगर मेरा स्ट्रेट आंसर चाहिए ना तो नहीं, मैं नहीं, आई वॉन्ट एडवाइस के डू दिस, बिकॉज हमें लड़के बताते हैं कि शायद उनके लिए, मतलब मैं बहुत ओपन बात करने लगा हूँ, ये ब्रदर्स हमें बताते हैं कि शायद बेपर्दा ख़वातीन से ज़्यादा जो फितना है वो निकाबी इन्फ्लुएंसर्स का है. तो डोंट बिकम अ सोर्स ऑफ फितना फॉर समवन. आई नो, देखें सिस्टर्स माइंड ना कर जाएं, लेट मी एक्सप्लेन कि कई चीज़ें शरीयत में हो सकता है अलाउड हो, परमिसिबल हो, लेकिन परमिसिबल से नीचे एक चीज़ होती है ना कि इट इज़ डिसलाइक्ड या इट इज़ डिस्करेज्ड एंड इट शुड नॉट बी डन, क्योंकि उसके इफ़ेक्ट्स गलत आ सकते हैं. सो व्हाट आई एडवाइस देम इज़ कि ठीक है, अगर आपने ऐसा कोई चैनल बनाना भी है ना तो कीप इट लिमिटेड, कीप इट फॉर फीमेल ऑडियंस ओनली. तो पर्सनली मैं तो नहीं एडवाइस करूँगा इस तरह की चीज़ों की. अच्छा, जस्ट टू वाइंड अप, मैं थोड़ा सा आपको भी बताऊँ, ऑडियंस को भी, जस्ट टू समराइज़ कि देखें, हमने वो आर्गूमेंट्स भी देखे कि वन आर्गूमेंट कुड बी कि यार इट्स जस्ट एंटरटेनमेंट, क्या मसला है. तो देखें, ठीक है, फ्रॉम अ सेकुलर एंड कैपिटलिस्ट point of view it could be an entertainment, but we are talking from an Islamic perspective, so it's not entertainment, it's actually immoral, to be honest. It's haram, many of the things are haram, straight बात है, कोई diplomatic बात नहीं है. और गुनाह जारिया, सबसे जो thought provoking बात मैं इन्फ्लुएंसर्स को देना है तो गुनाह जारिया का पॉइंट है. It's huge, it's huge. लेकिन आपका कंटेंट जारी है. मैं इमेजिन करता हूँ जिन लोगों ने ये कंटेंट छोड़ दिए, जाके दुनिया से रुखसत हो गए, अल्लाह माफ़ करे, वो अभी तक अल्लाह माफ़ करे इसी सज़ा भुगत रहे होंगे. यस करे. अच्छा, दूसरा एक आर्गूमेंट हमने देखा कि आप ना देखें, आप आंखें बंद कर लें, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे भी आती है. ठीक है, सिर्फ ऑडियंस पे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती. ठीक है, इसी तरह ये है कि नुकसान क्या हो रहा है, तो नुकसानात पे बात हो तो आई थिंक कि हम 3 घंटे बैठे रहेंगे. Exactly. मतलब उसके जो सोशल इफेक्ट्स आ रहे हैं, साइकोलॉजिकल आ रहे हैं, इमोशनल, फिजिकल, इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल, यस, इमोशनल, फिर इंस्टीट्यूट ऑफ मैरिज कैसे हिट हो रहा है, हमारे जनरेशन की सोच क्या बन रही है, घर टूट रहे हैं, अफेयर्स चल रहे हैं, पीपल आर डिसलाइकिंग देयर वाइफ्स, पीपल आर डिमांडिंग थिंग्स फ्रॉम देयर वाइफ्स, आवर गर्ल्स आर बिकमिंग नार्सिसिस्टिक, दे आर डिमांडिंग थिंग्स फ्रॉम देयर फैमिली कि मेरा फंक्शन ऐसा होना चाहिए, मुझे विश क्यों नहीं किया गया और मेरे लिए ये अरेंजमेंट क्यों नहीं करवाई गई. पीपल आर सफरिंग, पीपल आर ऑन लोन्स, पीपल आर टेकिंग लोन्स लिटरली, राइट. और फिर कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क की धज्जियाँ उड़ रही हैं हमारे यूथ के माइंड में. जैसे आपने कहा कि दे आर सिंपली टेकिंग रिस्क एज फाइनेंशियल वेल्थ, और बाकी सोशल वेल्थ, इमोशनल वेल्थ, टाइम वेल्थ की कोई उनके नज़दीक जो है ना वो कदर नहीं है. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 किस्म के ऐसे लोग हैं जिनको क़यामत के दिन अल्लाह नहीं देखेंगे. अल्लाह. एक है, आपने फरमाया कि अल-आक़ुल लिल-वालिदैन, एक बंदा जो अपने वालिदैन की नाफरमानी करता, और एक और आपने फरमाया अल-मरअतुल मुतरज्जिला, एक वो खातून जो मर्दों की तरह एक्ट करती है जानबूझ के, ठीक है ना. और तीसरे आपने फरमाया दयूस. दयूस वो शख्स है
जो अल्लाह माफ़ करे, जिसको कोई शर्म हया नहीं आती कि उसकी बीवी, उसके अहले खाना, उसकी फैमिली के बारे में लोग क्या कहते हैं, सोचते हैं, तो अल्लाह क़यामत के दिन ऐसे बंदे को देखेगा नहीं। यानी इतनी ये अल्लाह के यहाँ डिस्ग्रेसफुल बात है। तो ठीक है, अगर आप अल्लाह की डिस्ग्रेस लेना चाहते हैं और दुनिया की आपको पॉपुलैरिटी चाहिए तो आप ऐसा करें, बेगम को नंगा करके पिला दें। आप बेगम को नंगा करके मेड दैट डिसीजन ऑलरेडी, अल्लाह माफ़ करे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, बड़ी इंपॉर्टेंट हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की क़ज़ा और क़दर के बाद सबसे बड़ी रीज़न मौत की वो बद नज़री है। और आपने फरमाया, एक और सही हदीस में आपने फरमाया कि ये बद नज़री जो है, नज़र का लग जाना, ये एक बंदे को कब्र में पहुंचा देता है और एक ऊंट को हंडिया में पहुंचा देता है। यानी कहने का मतलब है जानवरों को भी लगती है। यानी आप तो गोरों की बात करें तो जानवरों को भी लगती है, हदीस में आता है। तो कहने का मतलब ये है कि सुभान अल्लाह। और आजकल ये उलमा ने इस चीज़ पे बहुत बात की है, ख़ास तौर पे कि जब आपके पास ख़ास तौर पे जो लोग पिक्चर्स अपनी अपलोड कर रहे हैं, वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, अपनी फैमिलीज़ को दिखा रहे हैं और आपकी एक हैप्पी लाइफस्टाइल दिखा रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली किसी जगह पे भी ये एन इसका रिस्क बहुत ज़्यादा, बल्कि हायर रिस्क मौजूद है कि किसी तरीके से आप इसका कहीं शिकार ना हो जाएं। और इवन तस्वीरों से लग जाती हैं, इवन बच्चों की तस्वीरों से। हाँ, ऑल्दो अगर बंदा अज़कार कर रहा है, अपना ख्याल रख रहा है, लेकिन अगेन वही वाला बंदा जो इतना मोहतात है, वो रिस्क भी ले रहा है। दूसरी बात है, जो बंदा इतना मोहतात है वो पहली बात है तक़वे के खिलाफ ही है। यानी कोई भी आलिम आपको, अल्लाह माफ़ करे, कोई नेक आदमी, यानी मुझे आप बताएं कोई एग्जाम्पल दें, कोई नेक आदमी, दुनिया का कोई नेक आदमी जो आप वाकई रीजनेबल आदमी हो, वो इस तरह के काम करता हो। बिल्कुल सही भाई, आप नहीं कर सकते। यानी सीधी सी बात है, खैर का काम इसमें है ही नहीं। इसमें खैर की भलाई की क्या बात है। और आपने क्या बड़ी ज़बरदस्त बात की। खैर, आपने कोई मतलब लेंस लगाए हुए हैं, आपने कोई वो इंफ्रारेड जो है गॉगल पहनी है कि आपको नजर आ रहा है इस बंदे को नजर लगी है, और नजर की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। देखें, कोई उसके इफेक्ट्स मुख्तलिफ होते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली ये है कि आपको जरूरी नहीं है कि एक नजर आपको पकड़ के उठा के नीचे ही मार देगी। नहीं, इटसेल्फ, जैसे आपने कहा कि अब देखें, और डायरेक्ट कनेक्शन आपको नहीं समझ आता। जैसे आपने कहा कि मियाँ बीवी की लड़ाई हुई, बज़ाहिर आपको लग रहा है कि जी वो लड़ाई हो गई किसी और वजह से, मियाँ बीवी की और कोई फैमिली की वजह से लड़ाई होगी, अल्लाह की तरफ से नजर भी हो सकती है। एग्जैक्टली, मतलब कहने का मतलब बेबरकती है ना, नजर। रिश्ते खराब हो रहे हैं आपके, ठीक है, यू आर ट्रैवलिंग द वर्ल्ड, लेकिन आपके अपने खूनी रिश्ते आपसे नाराज हैं, तो ये क्या, ये मतलब इट कुड बी, इट्स मैनिफेस्टेशन कुड बी इन डिफरेंट शेप एंड फॉर्म। गोरों को भी लगती है, सबको लगती है, जानवरों को जब लगती है। देखिए, जब अल्लाह के नबी ने कह दिया तो बात खत्म होगी। फिर आप ये आर्गुमेंट ना लाए ना कि गोरों को क्यों नहीं लगती, जब अल्लाह के नबी ने जानवरों का इवन कह दिया।